हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे हो? ठीक, तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। ठीक है ना। आपने एक शब्द सुना है मासूम, है ना? ठीक है, मासूमियत, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर कौन सा 5, ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, इतना ज़्यादा मासूम है, ठीक है ना। इसको बच्चा बच्चा सॉल्व करता था बिल्कुल। मतलब एनसीईआरटी वाले क्या है बेचारे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, शुरुआत के 2 सवाल अजीब देते हैं, फिर सोचते हैं कि बच्चे को कठिन ना लगे, फिर बीच में एक को आसान डाल देते हैं ना। ठीक है, इनकी ये कहानी है, ठीक है ना। बातें करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा 5, एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज 10.5 बिफोर स्टार्ट, है ना। बातें करते हैं। क्या लिखा गया, क्या लिखा गया? कह रहा कि 2 वृत्त 2 बिंदुओं ए और बी पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात कर दी आपने, ठीक है ना। 2 जो वृत्त हैं वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। कह रहा है कि ए बी और ए सी, सॉरी ए डी और ए सी दोनों वृत्त के व्यास हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आकृति, आकृति हम लोग देख ही रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि बी रेखाखंड डी सी पर स्थित है। चित्र बना लेते हैं, इन्होंने चित्र भी दिया है, बड़ा रहम करा है हम लोगों पे, है ना, चित्र दे के। तो फटाफट से चित्र बना लेते हैं, है ना। ठीक है, देखो ये हमने एक चित्र बना दिया, ठीक है। ये एक हमने चित्र बना दिया और एक चित्र ये बना दिया, ठीक है। बस गलत सही बना दिया ना, ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, है ना। चलिए, ये है हमारे पास 2 वृत्त हैं। जो 2 वृत्त हैं वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ना, ठीक है। कौन सीबीएसई बोर्ड वाला हो, ठीक है ना, कहे कि सर जी थोड़ा हम लोगों पे भी ध्यान दीजिए, है ना। तो मेरे भाई है ना, आप पे भी ध्यान दे रहे हैं, है ना। चलिए बातें करते हैं। तो 2 बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ से एक रेखा गई है, कहाँ से, यहाँ से, है ना, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से ऐसे करके, और इन्होंने क्या कहा है, इसको डी कहा है और इसको सी कहा है और इसको बी और इसको एक, और यहाँ पे कुछ इस कहानी को थोड़ा ऐसे करके मिला दिया है ना, यानी ए को बी से मिला दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो है ना, तो सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु बी है, जो बी है वह रेखाखंड डीसी पर स्थित है। गजब बेइज्जती है यार, है ना। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जो बिंदु बी है बेचारा वो कुछ नहीं कर रहा है, वो चुपचाप से रेखा डी पर स्थित है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी वाले हमसे कह रहे हैं कि भैया इसको सिद्ध करो ना। अरे वो खुद कह रहा है कि मैं बी पर ही स्थित हूं, तो क्यों सिद्ध करना है ना। जैसे मैं कह दूं कि सिद्ध करो कि ये 5 उंगली है, 5 है, 5 तो है, सिद्ध क्या करना है। अच्छा जी, नहीं फिर भी सिद्ध करो, तो कर देते हैं ना यार, क्या हो जाएगा, बातें करते हैं। देखो लिखते हैं सॉल्व, है ना, सॉल्व। अच्छा जी, अपन क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, है ना। इन्होंने एक बात कही है सवाल में। अच्छा अभी हमने इसको मिलाया नहीं, है ना, इसको मिला देता हूँ। चलिए, है ना, थोड़ी सी ये वाला अजीब हो गया, है ना, थोड़ा इसको अच्छा से कर दूँ, है ना। चलिए, ऐसी कहानी है। इन्होंने एक बात कही है कि जो एडी है और क्या है, जो एसी है वह वृत्त का क्या है, व्यास है। ये क्या है, व्यास। अगर व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होके जाता है, ठीक है ना। चलिए बातें करते हैं। कई बार क्या होता है, सवाल अगर आप पढ़ सकते हैं ना, जो सवालों के जो आंसर होते हैं वो सवालों में ही छुपे होते हैं ना। तो अगर कोई सवाल कर पा रहा है तो यकीन मानो, है ना, कि वह सवाल को समझ रहा है। सवाल को समझना मतलब क्या, उसमें जो बातें लिखी हैं उसको ध्यान से पढ़ना। और कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसे सोचते हैं कि इसमें समय लगेगा, इस चक्कर में फंस जाते हैं। एक्चुअल मुद्दा ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत के 1 2 3 4 सवालों में ये ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या, आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिक काम करेगा, है ना। लड़के क्या करते हैं, रट्टा मारते रहते हैं। रट्टा कितना मारोगे यार, है ना, ठीक है। 100 सवाल हैं, 100 सवाल रट्टा मार लोगे, है ना। तो कम से कम 20 सवाल को इतना ध्यान से पढ़ लो कि बाकी 80 ऐसा ही कर ले जाओ, है ना, ठीक है। तो ये अप्रोच से अपन काम करते हैं।
देखते हैं। तो अपने को सिद्ध करना है, ठीक है, अपने को क्या सिद्ध करना है कि जो प्रूव दैट है ना, प्रूव दैट कि बिंदु बी रेखाखंड डी सी पर स्थित है, डी सी पर स्थित है, ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को प्रूफ करना है। अर्थात क्या मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि हम क्या प्रूफ कर दें या हम क्या दिखा दें कि ये तय हो जाए कि जो बिंदु बी है वो डी सी पर स्थित है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये दिखा दें कि जो एंगल क्या है, एंगल डी बी सी, अगर हम कह दें, है ना, ठीक है, कि रेखीय कोण, है ना, ठीक है, रेखीय कोण कौन सा, डी बी सी, है ना, डी बी सी, अगर हम इसको क्या दिखा दें, 180 अंश दिखा दें, तो ये तय हो जाएगा कि जो बिंदु B है वह DC पर स्थित है, क्योंकि DBC हम लोग कह रहे हैं। तो जब हम DBC कह रहे हैं तो B तो आ रहा है ना मेरे भाई, अगर B नहीं होता तो हम इसको DBC काहे कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें एंगल DBC 180 अंश दिखाना पड़ेगा। दिखा देते हैं, इसमें क्या कैसे करिएगा। उन्होंने सवाल में साफ साफ एक बात कही है, बात क्या कही है कि ये क्या है, ये व्यास है AD और AC। तो आपको भी पता है यहाँ पे प्रमेय क्या लगाने वाले हैं कि देखो व्यास यानी कि व्यास क्या होता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये अर्धवृत्त हो गया, एक को ये अर्धवृत्त हो गया, एक को ये अर्धवृत्त हो गया, एक ये हो गया। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 90 अंश, है ना, यानी कि समकोण होता है। तो ये भी 90 हो जाएगा, यानी कि ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो बस अपना काम हो गया। तो 90 कर देंगे, काम हो गया, क्योंकि हमें यही वाला कोण चाहिए ना। तो बस इसी को लिख देते हैं फटाफट से, उपपत्ति। चलिए देखते हैं तो कैसे लिखेंगे, है ना, ठीक है, कि कैसे लिखेंगे कि एंगल डी बी ए, कोण डी बी ए बराबर 90 अंश। क्यों कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इस वाली बात से, है ना। इसी प्रकार एंगल कौन सा, CBA, एंगल CBA, ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। दोबारा से वही बात लिखेंगे ना, ठीक है, 3-4 बार यही लिखते रह जाएंगे ना, ठीक है। चलिए इसको भी ऐसे ही करके लिख देंगे। फिर क्या करेंगे हम, इसको कह देंगे मतलब कि ये D है, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर वाला इधर के साथ जुड़ेगा और इधर वाला इधर के साथ। तो एंगल DBA प्लस एंगल CBA बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90। ध्यान से समझना, ठीक है। देखो DBA CBA यानी ये पूरा ये वाला एंगल, ये तो ये पूरा एंगल तो यही हुआ ना। इसको क्या लिख सकते हैं, DBC। तो क्या हो जाएगा, एंगल DBC बराबर, और 90 कितना हो गया, 180, है ना। तो हमने सिद्ध कर दिया, है ना, ठीक है। अब ये कितना रेखीय कोण है, तो रेखीय कोण रेखा पे ही बनता है। तो अतः बिंदु B रेखाखंड DC पर स्थित है, हैंस प्रूव्ड, है ना। इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम।